नमस्कार, मैं मल्हीपुर के उस घर के पास खड़ा हूं जिस घर पर 13/7/2022 को डीएम धर्मेंद्र कुमार रात्रि के 11 बजे चलकर पहुंचे हुए थे। वो यहाँ पर डीएम का यहाँ पर रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन हुआ था। बगल में जो पंचायत सरकार भवन है वहीं पर रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन डीएम के द्वारा किया गया था और रात्रि में वो इसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दरमियान उनकी नज़र इस मकान पर पड़ी और उसके बाद उनकी उत्सुकता बढ़ी कि आखिर इस मकान में कौन लोग रह रहे हैं। जब इनकी दास्ता के बारे में उन्हें पता चला या जब अपना दास्ता डीएम को सुनाया गया इनके द्वारा, उसके बाद से डीएम जो धर्मेंद्र कुमार हैं उनके द्वारा जो डीडीसी थे उस समय शेखर आनंद, उन्हें यह कहा गया कि तत्काल प्रभाव से इनकी जो स्थिति है उसे सुधारने की दिशा में कार्य किया जाए। क्योंकि उस समय ये चर्चा का विषय बने हुए थे जब डीएम 11 बजे रात को पहुंचे और जब इनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली, उसके बाद जितने भी प्रिंट मीडिया के लोग थे या जो पत्रकार थे उनके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि डीएम धर्मेंद्र कुमार रात को 11 बजे विकलांग दंपति के घर पहुंचे हैं और शायद उनके आने के बाद इनकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन क्या वाकई में इनकी स्थिति सुधरी है, इसी बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं। नाम क्या है आपका? देव कुमार राय। अच्छा, यहाँ पर सुनते हैं कि डीएम आए थे, कब आए थे? 11 बजे रात को। आने के बाद क्या बात की आपसे? बात तो हमसे वही बोले कि मैंने कि आपको क्या क्या की कमी है। तो हम कहा कि सर हमारा ना कॉलोनी है, ना पानी है, ना रहने की जगह है। तो बोले कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। फोटो वोटो हर चीज़ हुआ हमारा, आया तो अगले कहीं कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, ये उस समय आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का काम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। मकान आपको नहीं मिला है? नहीं। दिव्यांग हैं आप, दिव्यांग होने के बाद में भी ट्राई साइकिल मिलता है, मिला है आपको? अभी कहीं कुछ नहीं मिला है। ट्राई साइकिल भी नहीं? नहीं नहीं। क्या क्या मिला है? राशन मिलता है? मिलता है। शौचालय बना है? नहीं। शौचालय भी नहीं बना? नहीं। पानी की व्यवस्था का क्या है? पानी की भी व्यवस्था नहीं, दूसरा घर से मांग कर काम चलाते हैं सर। पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। हाँ। आपसे भी डीएम बात किए थे, उस समय आप भी थी यहाँ पर जब डीएम आए थे? हाँ जी। क्या पूछे थे आपसे? यही पूछे थे क्या क्या कमी है, तो हम यही बताए थे हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, कॉलोनी नहीं मिल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जब डीएम यहाँ आए तो आपको क्या लगा कि हमारी स्थिति सुधर जाएगी? आपको उसमें लगा कि अब अधिकारी आए हैं हमारी स्थिति सुधर जाएगी? जी, सुधर जाएगी। लेकिन अभी स्थिति में कोई बदलाव नहीं? नहीं, कोई नहीं कुछ हुआ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कैसे चलता है काम, कैसे काम चलता है? सर एक दुकान है, थोड़ा बहुत उसी में चल जाता है खर्चा वर्चा। मुश्किल तो आती है। हाँ जी। देखिए यही वो घर है, देखिए ये घर दिखा रहे हैं, यही वो घर है जिसमें ये एक तरह से प्लास्टिक का मकान है और इसी प्लास्टिक के मकान में दोनों दंपति रहते हैं। सोचिए कि जब इस दरवाजे पर डीएम तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद में भी इनकी स्थिति को सुधारा नहीं जा सका या अभी तक इस छाजे को बदला नहीं जा सका। जब डीएम के आदेश का अवहेलना यहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर डीडीसी भी आए हुए थे। डीडीसी से डीएम के द्वारा साफ निर्देशित किया गया कि आप इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई कीजिए या आवास देने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कीजिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी तक उस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। किस तरह से मल्हीपुर पंचायत में गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है या गरीबों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी एक वानगी मैं इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही व्यक्ति के द्वारा लगातार 15 सालों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। सांसद आदर्श योजना के तहत इस गाँव का चयन हो चुका है। उसके बाद में भी अगर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर किसको दिया जा रहा है? क्या यहाँ पर केवल भाई भतीजावाद की परंपरा चल रही है या यहाँ की योजनाओं का लाभ केवल भाई भतीजा को दिया जा रहा है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? यहाँ पर देखिए इसी रास्ते से सारे लोग जा रहे हैं। ये पंचायत सरकार भवन है। डीएम खुद यहाँ पर रात्रि में आते हैं। एक बाकायदा फोटो छपा था, पूरे जितने भी अखबार थे उस अखबार में फोटो छपा था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जिलाधिकारी स्वयं चलकर दिव्यांग दंपति के घर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद में भी डीएम के आने के बाद में भी अब स्थिति अभी भी स्थिति यथावत बनी हुई है। तो अब यहाँ सीएम आएंगे, कौन आएगा कि इनकी स्थिति को सुधारा जाएगा? आखिर किसके द्वारा स्थिति, चूंकि जिले के सर्वोच्च अधिकारी जो हैं डीएम होते हैं, उनके आने के बाद में भी देखिए ये पूरा का पूरा मकान ये मैं दिखा रहा हूँ। सोचिए कि कैसे ये अपने बच्चों का परवरिश कर रहे होंगे। देखिए यही है वो मकान है, देखिए ये लगा हुआ है या और इसके अंदर में किस तरह से ये लोग रह रहे होंगे, आप कल्पना करिए और सोचिए कि जिलाधिकारी उस समय आए, चेहरा चमकाए और चेहरा चमकाने के बाद ये भूल गए कि हम किसी दंपति के घर गए थे, दिव्यांग दंपति के घर गए थे
और उन्हें आश्वासन दिए थे कि आपकी स्थिति को तत्काल प्रभाव से सुधारा जाएगा, लेकिन अभी भी 4 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति को यथावत बनाकर रखा गया है। तो यही माना जाएगा कि जो रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जा रहा है डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा, वो कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ता तो यह दिव्यांग दंपति का आज घर, शायद अगर घर नहीं भी बना होता तो कम से कम घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती, लेकिन प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हो सकी है। 4 माह भी तो गुजर गए जब जिलाधिकारी के आदेश का एक तरह से अवहेलना किया जा रहा है, अनुपालन नहीं हो रहा है। तो यही माना जाएगा कि न तो यहाँ के मुखिया, जो यहाँ के एक तरह से विकास की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर है, न तो डीएम के द्वारा उस मुखिया से पूछा जा रहा है कि अभी तक इन्हें कॉलोनी क्यों नहीं दिया गया या इनके विकास के लिए क्या कुछ किया गया। मुखिया अभी कुछ देर पहले यहाँ से डीएम आए हुए थे। सोचिए कि जहाँ सांसद आदर्श ग्राम योजना का चयन होता है, जहाँ सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्य होता है, यहाँ पर डीएम का रात्रि विश्राम होता है। इसके बाद में भी दिव्यांग दंपति एक तरह से अपनी मजबूरी को बयां कर रही हैं या इस मजबूरी में जी रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मुखिया और यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा केवल दिखावा किया जा रहा है, और ये दिखावा ये बता रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ इन लोगों के द्वारा कभी भी गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और जो रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन हो रहा है या जो अन्य तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं, वो केवल कागजी तौर पर दिखावा है, और उस रात्रि विश्राम शिविर से लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली नहीं है। मलीपुर गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।